आइए कथा की तरफ चलते हैं। हरिहर गंगा के किनारे 88,000 ऋषि मुनि बैठे हैं। व्यास नंदन श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, आज भगवान श्री राम की कथा की ओर चलते कि भगवान श्री राम का जन्म कैसे हुआ, महाराजा दशरथ कितने कष्टों को सहन करते हैं। तो आइए सर्वप्रथम जानते हैं कि भगवान श्री राम के पूर्वज कौन होंगे। भगवान श्री राम की वंशावली को लेकर के चलते हैं कि किसके पुत्र कौन हुए। तो व्यास नंदन श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, अयोध्या नगरी में नाभाग नाम के राजा थे। नाभाग के पुत्र हुए ब्रह्मा और ब्रह्मा के पुत्र होते मारीच। मारीच के पुत्र हुए कश्यप, कश्यप के हुए विवस्वान और विवस्वान के हुए वैवस्वत मनु। वैवस्वत मनु हुए और इनके पुत्र हुए इक्ष्वाकु। इक्ष्वाकु के हुए कुछ और कुछ के हुए विकुची। विकुची के हुए बाण, बाण के हुए अनरण्य। अनरण्य के पुत्र हुए पृथु महाराज और पृथु महाराज के हुए त्रिशंकु महाराज। त्रिशंकु के हुए धुंधमार, धुंधमार के हुए युवनाश, युवनाश के हुए मानधाता और मानधाता के पुत्र हुए सुसंधि। सुसंधि के हुए ध्रुव संधि, ध्रुव संधि के हुए भरत, भरत के हुए असित, असित के हुए सगर महाराज। सगर के असमंजस और असमंजस के हुए अंशुमान, अंशुमान के हुए दिलीप और दिलीप के पुत्र हुए भागीरथ। भागीरथ के पुत्र होते ककुस्थ, ककुस्थ के पुत्र हुए रघु महाराज। रघु महाराज के हुए प्रवृत्त, प्रवृत्त के हुए शंकण, शंकण के हुए सुदर्शन और सुदर्शन के पुत्र हुए अग्निवर्ण। अग्निवर्ण के पुत्र हुए शीघ्रम, शीघ्रम के हुए मरु और मरु महाराज के हुए प्रसूसृप। प्रसूसृप के पुत्र हुए अम्बरीश और अम्बरीश के पुत्र होते नहुष, नहुष के हुए ययाति। ययाति के पुत्र हुए नाभाग, नाभाग के हुए अज महाराज और अज महाराज के हुए दशरथ महाराज। ये दशरथ महाराज जो थे, तो दशरथ महाराज पूर्व जन्म में एक ब्राह्मण थे। महाराज दशरथ पूर्व जन्म में एक ब्राह्मण थे। गांव के बाहर एक विष्णु भगवान का मंदिर बना हुआ था। उस मंदिर में 1000 तुलसी दल अर्पण करना इनका नियम था। और विष्णु भगवान के मंदिर में 1000 तुलसी दल अर्पण करना इनका नियम था। रोजाना के नियमों के अनुसार ब्राह्मण देव उस मंदिर में जाते हैं। मंदिर में जाकर के 1000 तुलसी दल अर्पण किए तो देखा कि उस मंदिर में एक राक्षसी रो रही थी। और भगवान श्री विष्णु से कहती है, प्रभु मैंने न जाने कौन सा पाप किया जो इस जन्म में आपने मुझे राक्षसी बना दिया। प्रभु आप इस राक्षसी पद से मुझे मुक्त कीजिए। भगवान श्री हरि बड़े दयालु थे। उसी मंदिर में भगवान श्री हरि नारायण प्रकट हुए। बोले विष्णु भगवान की। विष्णु भगवान प्रकट हुए। ब्राह्मण देव ने कहा, प्रभु मैं सारा पुण्य आपके चरणों में अर्पण करता हूं, लेकिन आप इस दुखिया का दुख दूर कर दो। तो भगवान विष्णु कहने लगे, हे विप्रदेव, मैं इस राक्षसी का उद्धार तो कर दूंगा, लेकिन अगले जन्म में यही राक्षसी माता कौशल्या बन करके आएंगे और आप दशरथ बन करके आओगे और मैं इसी राक्षसी के गर्भ से राम अवतार लेकर के आऊंगा। ये वरदान दे दिया।
उसी समय आकाश से विमान आया, उस विमान में बैठकर के राक्षसी भगवान के परम धाम को चली गई और भगवान भी अंतर ध्यान हुए। उसी मंदिर में ब्राह्मण देव ने भी अपने प्राणों को त्याग दिया। अगला जन्म हुआ तो अगले जन्म में वही राक्षसी कौशल्या बन करके आई। कौशल्या के पिता का नाम था भानुमत। ये कौशल्या भानुमत की पुत्री थी और उनकी छोटी बहन का नाम था सुमित्रा। सुमित्रा और कौशल्या दोनों भानुमत की पुत्रियां थी। दोनों का विवाह महाराज दशरथ के साथ में हुआ और महाराज दशरथ की 3 रानियां थी। एक का नाम था कैकई। तो ये कैकई कश्मीर के राजा अश्वपति की पुत्री थी। लेकिन ये कैकई पूर्व जन्म में भिक्षु नाम के ब्राह्मण थे, उनकी पत्नी थी पूर्व जन्म में। तब इनका नाम कलहा था। तो कलहा अपने पति से प्रेम नहीं करती थी, घृणा करती थी। इसलिए इनके पति ने दूसरा विवाह कर लिया। तो कलहा को सहन नहीं हुआ और कलहा जहर खा करके मर जाती। 4 जन्म तक अधोगति में पड़ी रही। 5वें जन्म में आकर के इन्हें जन्म मिला। तब ये कश्मीर के राजा अश्वपति की पुत्री बन के आई। तब इनका नाम कैकई पड़ा और कैकई का विवाह महाराज दशरथ के साथ में हुआ। कैकई बहुत सुंदर थी। दोनों रानियों से सबसे ज्यादा सुंदर कैकई थी। तो जिस समय व्यतीत होता गया, एक दिन माता सुमित्रा के गर्भ से कन्या का जन्म हुआ। उसी कन्या का नाम शांता पड़ा। शांता को राजा रोमपाद ने गोद ले लिया और बड़े होने पर इन्हीं शांता का विवाह श्रृंगी ऋषि के साथ में हुआ। श्रृंगी ऋषि एक हिरण से पैदा हुए थे। इनके शीश पर 2 सींग थे, इसलिए इनका नाम श्रृंगी ऋषि पड़ा। तो श्रृंगी ऋषि का विवाह शांता के साथ में हुआ। तो ये शांता और श्रृंगी ऋषि भगवान श्री राम के खास बहन और बहनोई थे। भगवान श्री राम के बहनोई श्रृंगी ऋषि थे। महाराज दशरथ पर कोई भी संतान नहीं है, ये संतानहीन थे। एक दिन महाराज दशरथ घोड़े पर सवार होकर के इंद्र सभा की ओर जाते हैं। तो इंद्र सभा में जाकर के देखा कि वहां बैठ करके महाराज दशरथ ने सत्संग श्रवण किया और सत्संग श्रवण करने के बाद महाराज दशरथ पुनः से वापस लौट करके आते तो देखा कि इनके सर पे पगड़ी नहीं है और पगड़ी ना पाकर के सोचने लगे कि शायद मेरी पगड़ी इंद्र सभा में रह गई। तो वापस इंद्र सभा में लौट करके जाते तो देखा कि जिस स्थान पर महाराज दशरथ बैठे थे उस स्थान को स्वच्छ और साफ करवा दिया। इंद्रदेव ने उस स्थान को साफ करवा दिया। तो महाराज दशरथ पूछने लगे, देवराज एक बात बताओ, मैं जिस स्थान पर बैठा था आपने उस स्थान को साफ क्यों करवा दिया? तो जवाब दिया कि राजन यदि आपको बुरा न लगे तो हम बताएं। हाँ हाँ बोलो। बोले जो भी निर्वंशी राजा, जो संतानहीन राजा हमारे दरबार में आकर के बैठता है हम उस स्थान को साफ करवा देते हैं। महाराज दशरथ को ये बात लग जाती है प्यारे। एक तो राजा संतानहीन है और ऊपर से इंद्रदेव ने कहा कि जो निर्वंशी राजा हमारे दरबार में आकर के बैठता है हम उस स्थान को साफ करवा देते।
ये बात महाराज दशरथ को लग जाती है। महाराज दशरथ उदास होकर के मैया कौशल्या के पास में आए तो कौशल्या ने महाराज दशरथ को समझाया, बोले आप चिंता न कीजिए, क्योंकि जब जब अधर्म बढ़ता है तब तब श्री हरि नारायण अवश्य आते हैं। तो महाराज दशरथ एक दिन घोड़े पर सवार होकर के गुरु के पास जाते हैं कि एक बार भूपति मन माई, एक बार भूपति मन माई, भैलाने मोरे सुत नाई, भैलाने मोरे सुत नाई। सुत नाही, भैलाने मोरे सुत नाही। महाराज दशरथ घोड़े पर सवार होकर के गुरु के यहाँ जाते हैं। गुरु ग्रह तुरंत गयो महिपाला, गुरु ग्रह तुरंत गयो महिपाला, लागे कर विनय विशाला, चरण लागे कर विनय विशाला। महाराज दशरथ गुरु के चरणों में जाकर के गिरे और गुरु के चरणों में जाकर के गिरे, कहा गुरुदेव अपनी सारी सुख दुख की बातें गुरु को श्रवण कराएं। निज दुख सुख गुरहे सुनाओ, निज दुख सुख गुरहे सुनाओ, वशिष्ठ बहु विधि समझाओ, कहीं वशिष्ठ बहु विधि समझाओ। गुरुदेव ने कहा धरो धीर होए हे सुत चारी, दशरथ जाकर के गुरु के चरणों में गिर गए। गुरुदेव से जाकर के सुख दुख की सारी बात सुनाने लगे। गुरुदेव हमारे कोई
संतान नहीं है। सारे सुख दुख की बातें महाराज दशरथ ने गुरुदेव को सुनाई। तो गुरुदेव आज महाराज दशरथ से कहने लगे कि दशरथ तुम चिंता न करो, और बोले धरो धीरे हुए हे सुतचारी, धरो धीरे हुए हे सुतचारी, ओ त्रिभुवन विदित भगत भैहारी, त्रिभुवन विदित भगत भैहारी। बोलिए गोविंद भगवान की। आज महाराज दशरथ जिस समय जाकर के गुरुदेव को सारी सुख दुख की बातें सुनाते हैं, तो बातें सुनाने के बाद गुरुदेव ने कहा कि तुम चिंता न करो, तुम्हारे घर में एक पुत्र नहीं बल्कि चार पुत्र होंगे। और 4 पुत्रों के बारे में सुना तो महाराज दशरथ अत्यंत प्रसन्न हुए। तो गुरुदेव ने उसी क्षण क्या किया, आज महाराज दशरथ को समझा करके गुरुदेव गुरु वशिष्ठ श्रृंगी ऋषि को बुलाते हैं और कहा कि श्रृंगी ऋषि गुरु वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। आज गुरुदेव ने श्रृंगी ऋषि को आमंत्रित किया और पुत्र काम शुभ यज्ञ करने लगे। भगत सेठ मुनि आहुति दीनी, प्रगटे अग्नि चरो धर लीनी। प्रगटे
गोविंद भगवान की। जिस समय व्यास नंदन श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, महाराज दशरथ गुरुदेव के चरणों में जाकर के गिर गए। गुरुदेव से जाकर के कहा कि गुरुदेव, मेरे जीवन में कोई संतान नहीं है, ये सारा संसार मुझे निर्वंशी राजा कह के पुकारता है, इसलिए महाराज आप कुछ कीजिए। यदि ऐसा ही होता गया तो मैं जल्दी ही अपने प्राणों को त्याग दूंगा। गुरुदेव ने कहा, राजन तुम चिंता न करो, तुम्हारे एक पुत्र नहीं बल्कि चार पुत्र होंगे, और चार पुत्रों की जैसी बात कही तो उसी समय गुरु वशिष्ठ श्रृंगी ऋषि को आमंत्रित करते हैं। पुत्र कामेष्ट शुभ यज्ञ किया, यज्ञ में आहुति डाली, तो जैसी आहुति डाली तो अग्निदेव भगवान प्रसन्न हुए और हाथों में खीर का पात्र, जिसे हविष्यान्न कहते हैं, खीर को हविष्यान्न कहते हैं, खीर का पात्र लेकर के अग्निदेव भगवान प्रकट हुए। बोलिए अग्निदेव भगवान की। वो खीर देकर के गुरु वशिष्ठ के हाथों में, और गुरु वशिष्ठ ने महाराज दशरथ को खीर दी और कहा, ये हबी बाटे देहु नप जाई, जथा जोग जे भाग बनाई। महाराज दशरथ ने खीर ले जाकर के तीनों रानियों को बांट दी। तीनों रानियों ने धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया, खीर रख दी और स्नान ध्यान क्रिया से व्रत होकर के खीर को ग्रहण किया, पान किया। तीनों रानियों का गर्भ धारण हुआ, नवमास पर पूर्ण होने के लिए आए, और जो 9 महीने व्यतीत होने के लिए जब आते तो उसके बाद तीनों रानियों के गर्भ से पुत्रों का जन्म होता है। मैया कौशल्या के गर्भ से राम का जन्म हुआ, सुमित्रा के शत्रुघ्न और लक्ष्मण हुए, और माता कैकेयी के भरत भैया होते हैं। एक ही घर में 4 पुत्रों ने जन्म लिया। अब तो महाराज दशरथ को इतनी खुशी है, इतना आनंद अयोध्या में छाया हुआ है कि महाराज दशरथ दान लुटा रहे हैं। लेकिन ये तो सभी